ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी। याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। आज का प्रश्न, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का प्यार बाप से है, उनकी निशानी क्या होगी? हम सभी बच्चे कहते ना, हमारा बाबा से प्यार है। बाबा कहते, जिन बच्चों का प्यार बाप से है, उनकी निशानी क्या होगी? अगर आप कहते हो प्यार है, तो कोई निशानी सुनाओ। जिन बच्चों का प्यार बाप से है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, यदि एक बाप से प्यार है, तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी। यदि एक बाप से प्यार है, तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी। दूसरा, वे पूरा नष्ट मुहा होंगे। वे पूरा नष्ट मुहा होंगे। तीसरा, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया, वे और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया, वे और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। चौथा, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। मना अभी का प्यार आधा कल्प के लिए अविनाशी बन जाता है। आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। अभी बाबा से प्यार होगा तो आपस में भी प्यार होगा। तो यदि एक बाप से प्यार है, तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी। दूसरा, वे पूरा नष्टमुआ होंगे। तीसरा, जिन्हें बाप का प्यार पसंद आ गया, बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया, तो किसी और में फंस नहीं सकते हैं, क्योंकि बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया और किसी का प्यार पसंद ही नहीं आएगा। वो किसी और के प्यार में फंस नहीं सकते। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते जो अविनाशी बन जाता है। सत्युग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ये निशानियां हैं, ये लक्षण है जो दिखाई देंगे अपने आप में। अगर एक बाप से प्यार है तो। ओम शांति।
बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा, बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरम अपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो, अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं। धनी धोरी किसका नहीं है, इसीलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं। परंतु कायदे सिर भक्ति का भी समय होता है आधा कल्प। ये तो बच्चों को समझाया है। ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है, बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं है। वे तो थॉट रीडर्स होते हैं, वे भी ये विद्या सीखते हैं। यहाँ वे बात ही नहीं। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही ये सारा पाठ बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वे हर एक के अंदर को जानते हैं। अब ये तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकारी है। बहुत छीछी मनुष्य है, बाप आकर गुलगुल बनाते हैं। ये बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहां तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सत्युगी राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहां कभी कोई रोते ही नहीं, दुख का नाम ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस था? अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। तो बेहद का बाप है रहम दिल, और रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसीलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना? तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। मंदिरों में भल जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रच कर खूब श्रृंगार करा कर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियां तो कुछ भी खाती नहीं। खा जाते ब्राह्मण लोग। क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सत्युग में ये बातें होती नहीं। ये सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, और वहां से आते हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। तो पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र में आते बिन बिन पाठ बजाते हैं। अब ये बातें तुम पहले तो नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान माना नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। अभी अभी मिलता है ना। अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। ये अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। ये श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस, और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है।
सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसीलिए श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इसको श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जैसे कहते हैं ना लंका द्वारिका नीचे चली गई, नहीं, ये चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी, विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना, कहेंगे हमारा राज्य है, और भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है, भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रोंग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। तो यह भी ड्रामा की नूंद है, नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे। आगे तुमको भी तो इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना, बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं ना, इसीलिए बेअद के बाप को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियां, भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। ये 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं, रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते। ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं, वे अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं। और कोई भी देदारी के पास ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो ही ना सके। ये नॉलेज होती ही है ना रूहानी बाप के पास, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसीलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वे सभी हैं हठ योग, और हठ योगियों के भी चित्र बहुत है। सन्यासी जब आते हैं वे आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। और बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूं संगम युग पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूं। स्थापना यहां करते हैं, ना कि सतयुग में। और सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। अब यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, और सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है रावण। तो ये सब जानना चाहिए ना, जानना चाहिए ना। अब ये है ऊंच से ऊंच पढ़ाई, इस टीचर को कोई जानते ही नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये कोई नहीं जानते। और बाप ही आकर अपना परिचय, पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। और बेअद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई लव पसंद ही नहीं आता। बेअद के बाप का लव मिलता है तो और कोई लव पसंद ही नहीं आता। इस समय है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया, है ना, झूठा सब संसार। तो भारत अब झूठ खंड है, पर सतयुग में होगा सच खंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। यह है सबसे बड़े तो बड़ा तीर्थ, जहां बेअद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं।
तो ये बहुत बड़ा तीर्थ है। और भारत की महिमा परम अपार है, परंतु ये भी तुम समझ सकते हो ना, भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड और वह है माया के 7 वंडर्स, और ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है, उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही है, क्या? स्वर्ग, और यह है नर्क। ऑलराउंडर चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो, हम सो ब्राह्मण, सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। चढ़ती कला उतरती कला, और चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो भारतवासी चाहते हैं ना कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो, और स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का तो नाम ही नहीं है, तो उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। और सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक, और तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है ना। और बाप आते हैं ना रात्रि को, तो शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है, और वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, और यह तो है शिव भगवान उवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, और बाप कहते मैं आता हूं साधारण बूढ़े तन में। अब ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। अब बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं, तो पतित सृष्टि और पतित राज्य में आता हूं। पतित दुनिया में अनेक राज्य है, पावन दुनिया में होता है एक राज्य, हिसाब है ना। और भक्ति मार्ग में जब बहुत नोंदा भक्ति करते हैं ना, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है, उसको कहा जाता है नोंदा भक्ति। अब जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में ये सब जाने हैं। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सुना आज के 7 वंडर्स, और बाबा ने एक ही वंडर स्थापित किया पूरा स्वर्ग आधा कल्प के लिए। नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं, वे तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। कितनी बड़ी बात है। वो तो आपको वंडर्स दिखा देंगे, बाबा तो आपको वंडर ऑफ द वर्ल्ड उसका मालिक बनाते हैं। इसीलिए अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कले कलेश मिटे सब तन के, और जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मन मना भव, तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। और गति कहा जाता है ना शांति धाम को, और सदगति होती है यहाँ, और सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। तो अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और तुमको बाप का लव मिलता है। बाप नजर से निहाल कर देते हैं, सम्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है।
बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, ये मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी और बाप ही आकर सबकी बैटरी वो चार्ज करते हैं और सर्वशक्तिवान बाप ही है। ये मीठी मीठी बातें बाप ही बैठे समझाते हैं। वे भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए यह नॉलेज है, यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। मुश्किल है? सहज है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी। सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है, मोहित बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है, मोहजीत बनना है। आज का वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। फिर छोटा सा दाग भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा और आप उसे परिवर्तन कर लेंगे और फिर बन जाएंगे ना परफेक्ट। तो ये महसूसता की शक्ति, क्या महसूस करना है उन सब चीजों को फील करो कि कभी बाप के नूरे रतन आत्मा नैनों में समाई उस श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो।
कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि महसूस करो, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड महसूस करो, ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो, कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ये महसूसता, इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। आज का स्लोगन, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। हमें दूसरों के दिल से दुआ मिल रही है, बद्दुआ मिल रही है, ये स्पष्ट पता चलता है। अगर दिल से सेवा करते हैं, बाबा के साथ दिल लगी है, आप कोई भी कर्म बाबा की याद में करते हैं तो आपको सबसे दुआ मिलती है। वो दिल से दुआ देते हैं। ऐसे आपने देखा होगा, ओपोजिशन करने वाले भी ये जानते हैं कि आप भगवान के ज़्यादा नज़दीक हैं, तो जब भी उन्हें कोई कष्ट होता है, अपोजिशन वाले भी आपके पास ही आते हैं, क्योंकि आप उसी पोजीशन में स्थित है जहां आप भगवान से बात कर सकते हैं। उनको भी ये मालूम है। वो सिर्फ इसीलिए अपोजिशन करते हैं कि शायद ये जो कल तक हमारे साथ हमारे लेवल पे ही चलता था, आज ये हमसे थोड़ा दूर हो गया है, वापस आ जाए शायद। हमारी तरह क्यों नहीं है ये, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप दिल से सेवा करते हो सबकी, सच में दिल से करते हो, कभी भी आपने दिल से सेवा की हो तो आपको महसूस होता है कि सामने वाला भी दिल से दुआ देता है। और ये जो दिल से दुआ होती है, वो जब आपकी स्टोर होती है और आप कभी कई बार ऐसा होता है खुद से पुरुषार्थ नहीं कर पाते, लेकिन ये पुरुषार्थ बहुत सहज बना देती है। आप नेचुरल खुश होते हो, नेचुरल आपको भरा भरा महसूस होता है कि हाँ, मुझे सब कुछ सब तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को एहसास कराने के चक्कर में ऐसी एक्टिविटी चलते हैं कि इसको पता चलना चाहिए, तो हम किसी का दिल ज़्यादा दुखाते हैं। तो दिल दुखाने की एक्टिविटी आती है तो दिल से दुआ लेनी नहीं आती है। कि इसको पता चलना चाहिए, इसको एहसास होना चाहिए, तो दूसरों का दिल दुखाया जाता है, दुखाना आता है, दुआ लेनी नहीं आती। ऐसा तो नहीं है, नहीं, इसको एहसास कराना है, इसको ये जताना है, तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी चलते हैं जिस सामने वाले का अटेंशन जाए और उसको पता चले क्या हुआ है। सोचो, ये काम रावण के साथ का करना आता है, बाप के साथ मिलकर दिल से दुआ लेनी नहीं आती है जिससे हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाए। क्यों है ऐसा? क्योंकि बाबा के साथ कोई भी कर्म करेंगे तो सबसे दुआ ही मिलेगी। इसीलिए आपको अपोजिशन वालों की पोजीशन भी बता दी कि वो भी क्या फील करते हैं। कई बार आप अपनी धारणाओं के चलते कहीं आपके साथ अपोजिशन में आके खड़े हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो हमारे विरोधी हैं या हमें सही नहीं समझते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से दिल से तो मानते हैं कि अपनी धारणाओं में पक्के हैं, मैंने भगवान के साथ हैं, हम नहीं चल सकते, ये भी उन्हें समझ में आ जाता है। तो सोचो, जब किसी को एहसास कराने के लिए किसी का दिल दुखा सकते हो, तो किसी के दिल से दुआ नहीं ले सकते, दिल से सेवा करके। तो सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो ना, तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। ओम शांति।